साथियों, जय भीम, जय भारती, जय संविधान, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। बड़ा खुशी का दिन है, सत्य की विजय हुई और जिनका कोई अपराध नहीं था उनको बेल मिली। आज शाहरुख खान के बेटे को, बॉलीवुड के जो किंग खान हैं, उनके बेटे को, आर्य खान को बेल मिल गई। वो शनिवार तक घर पर चले जाएंगे, यानी कि दिवाली घर पे मनेगी मन्नत में। बहुत खुशी की बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान जी को भी और उनके बेटे को भी, उनके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़रा ध्यान से चलें इन लोगों से, क्योंकि सरकार जो है ऐसे लोगों की है वो जाति और धर्म देखकर वार कर रही है। और अभी मैं छत्तीसगढ़ की वीडियो देख रहा था कि छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस और ये संघी, जितने भी ये मनोवादी तत्व के लोग हैं, संघ जो हैं, ये चर्च में धर्म सभा अपनी हो रही है और वो इकट्ठे होकर वहाँ बवाल मचाने लग जाते हैं। ये देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको ताकत कौन दे रहा है? मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कैसा देश चाहते हैं? आपके संगठन के लोग कहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंच जाते हैं, कहीं नमाज होती है तो वहां पहुंच जाते हैं, या कहीं किसी चर्च में सभा होती है, ये लोग संघी लोग ये वहां पहुंच जाते हैं। क्या आप देश में शांति नहीं चाहते क्या? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी सरकार संविधान विरोधी है। क्योंकि संविधान कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ सभी धर्म और जाति के लोगों के जीने का अधिकार है। जब मैं भी देख रहा था वीडियो कि वो कह रहे थे कि भीड़ हो जाती है, हम उसका विरोध करते हैं। अरे मंदिर में भीड़ नहीं होती क्या? क्या वे दूसरे धर्म के लोग आपको हिंदू धर्म में मंदिर के लिए पूजा करने के लिए रोकते हैं? तो आप दूसरे धर्म के लोगों को पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन पर क्यों आपत्ति होती है आपको? कई मुसलमानों को नमाज पढ़ने से आपको आपत्ति होती है। कहीं चर्च में अगर सब धर्म सभा हो रही है, भजन हो रहा है, वहाँ जाके आप हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ मोदी सरकार में क्या हो रहा है ये जनता सब देख रही है। जनता चुन चुन के हिसाब लेगी वोट के इस्तेमाल से, और जनता इनको बख्शेगी नहीं। जनता के पास एक वोट का हथियार है कि ये सरकार जाने वाली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को चोट पहुंचेगी। और 24 मत आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये लोग आरएसएस के लोग और जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, इनको समझना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसमें सभी धर्म और जाति के लोगों को अपना अधिकार से जीने का अधिकार है। तो ये लोग संविधान का उल्लंघन क्यों करते हैं? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आरएसएस प्रमुख से भी पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत से, कि आपके ये लोग दूसरे धर्मों के लोगों की सभा में जाते हैं और वहाँ हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। क्या यही संस्कृति है? क्या आपके यहाँ यही सिखाया जाता है? आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को बीच में सभा में जो है हुड़दंग मचाना शुरू कर दो? आप अपने आरएसएस के लोगों को यही शिक्षा देते हो और वैसे कहते हो कि हम संविधान हितैषी हैं। ऐसे ही संविधान हितैषी हुआ जाता है।
मैं आरएसएस प्रमुख को भी कहना चाहता हूँ और मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में जो ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं है। और ये आपको देश देख रहा होता है कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है। देश देख रहा होता है कि आपकी सरकार में ये जो संगठन है आरएसएस के, बीजेपी के लोग पहुंच जाते हैं। और मैंने सुना है, मैंने देखा, अभी सुन रहा था कि वहाँ किसान आंदोलन में भी आरएसएस के लोग पहुंच गए। कहीं भी पहुंच जाते हैं ये लोग। इनको सहारा कौन दे रहा है? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है मोदी जी और मोहन भागवत जी। ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप कितना भी बचाव कर लो इनका, अपने संगठनों का, लेकिन ये जब बहुजन समाज की सरकार आएगी, है ना, तब ये बिल में घुस जाते हैं, तब इनको आवाज़ नहीं निकलती। और आज आपकी सरकार है। मैं बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये कहने के लिए आया हूँ, इनको समझाओ मोदी जी और भागवत जी, इनको समझाओ। ऐसे देश में झगड़े करना, माहौल बिगाड़ना, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में कि वहाँ पहुँच जाना, ये बहुत गलत है। देश को क्या दिशा की ओर ले जा रहे हो आप? ये देश कौन सी स्थिति में पहुँच रहा है? आपने देश का क्या बना दिया? मोदी जी से आशा थी कि देश, वैसे कहते हो आप सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास होता है मोदी जी। हम आपका सम्मान करते हैं कि आप एक अच्छे लीडर साबित हुए हैं, लेकिन आप अपनी इस प्रतिष्ठा पर दाग न लगाएं, नहीं तो आपको जनता वोट नहीं देगी और आपको सबक सिखाएगी। क्योंकि ये इनके लोग संविधान विरोधी कार्य करते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को भजन करने से भी रोकते हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें समाज में एक दूसरे के काम आना चाहिए। और ये लोग वहाँ माहौल बिगाड़ने के लिए, झगड़ा करने के लिए और वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इस देश में सभी धर्म और जाति के लोगों को जीने का अधिकार है। ये घटनाएं आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो भी हैं, ये मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, जितने भी ये संगठन के लोग हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको कहीं मारते हैं, कहीं पीटते हैं, कहीं झगड़ा करते हैं। ये बहुत गलत है मोदी जी। इसके ऊपर सख्त कानून बनाइए। मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि आप अच्छे ग्रेट लीडर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश में इस तरह की मतलब गतिविधि पैदा हो। इस चीज़ पे आप रोक लगाइए कि आपके जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, ये दूसरे धर्म के लोगों के यहाँ जाते हैं और झगड़ा करते हैं, उनको वहाँ मार पिटाई करते हैं। इनके ऊपर सख्त कानून हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति का दूसरे धर्म के लोगों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। और किसी मंदिर में या मस्जिद में इस तरह से अगर ये लोग जाते हैं, ये बहुत गलत है। इस पर कानून बनना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिले। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ये हम बहुत खिलाफ हैं। मैं किसी धर्म और जाति का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ, हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रहेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। जब तक हम मिलकर रहेंगे तो दुश्मन भी हावी नहीं होगा। और हम इस तरह से जो है एक दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये बहुत गलत है मोदी जी। इस पर सख्त कानून बने। मैं अपनी बात, कोई भी कहीं कुछ होता है तो मैं अपनी बात कहने के लिए ज़रूर आता हूँ, और मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। इस तरह का वातावरण कहीं किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में हो जाता है, ये बहुत गलत है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस तरह के वातावरण को रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। सख्त अनुशासन, सख्त प्रशासन,
हमको सबको अपने अपने धर्म में, जाति धर्म में जीने का अधिकार है। इसमें अगर कोई हिंदू संगठन या कोई भी संगठन मतलब दूसरे धर्म पे हावी होता है या उस पर मतलब हमला करने की सोचता है, ये नहीं होना चाहिए, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा सख्त कानून बने जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यही बात कहने के लिए आया हूँ मेरे दोस्तों। हमें सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, यहूदी, बौद्धिस्ट, सभी को मिलजुल कर रहना होगा। और ऐसे तत्वों पर, अगर ऐसी घटनाएं कहीं होती हैं, ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। इकट्ठे होकर आप कानून में जाइए, पुलिस प्रशासन में जाइए, और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार किसी की भी हो, हमें हमारे हाथ में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। जब तक हमारे पास में ये संविधान है, ये पुस्तक है, ये कानून है, हमें ऐसे तत्वों से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही बात कहने के लिए आया हूँ मेरे दोस्तों। आशा करूँगा मेरी बात पर कोई बुरा न माने, बल्कि मैं सुधार के लिए ये बात कहने के लिए आया हूँ कि जिससे कि हमें सभी धर्म और जाति के लोगों को एक मतलब सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमें भारत के संविधान में दिया गया है। और हम स्वाभिमान से जिएं। हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, मान सम्मान से जी रहे हैं, और दूसरे धर्म का व्यक्ति या संगठन कोई भी इस तरह से हमें जीने से हमें भजन करने से हमें रोकता है या कुछ ऐसी मतलब घटिया हरकत करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही बात कहने के लिए आया हूँ। आशा करूँगा सरकार भी और हम सभी, मैं उन संगठनों को भी कह रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा कानून का ध्यान रखिए। कानून हमें क्या सिखाता है, देश हमें कैसे जीना सिखाता है, कि उस तरह से आप भी जो है, जब आपको कोई कुछ नहीं कह रहा तो आपको किसी को कहने का अधिकार नहीं है। भाई, जब हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रि के दिनों में कितनी भीड़ हो जाती है, कैसे हो जाती है, करते हैं, क्या आपको कोई रोकता है? कितनी भीड़ हो जाती है वहाँ, आपको कोई रोकता है? और आप एक छोटे से चर्च में या छोटी सी मस्जिद में अगर कोई नमाज या कोई अपना किसी भी धर्म का संगठन मंदिर में अपना पूजा अर्चना कर रहा है, तो उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। ये बहुत गलत है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। और ऐसे तत्वों पर किसी भी राज्य में, भारत के कोने कोने में, किसी भी कोने में ऐसी हरकत होती है, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन भी और वहाँ की सरकारें सख्त कार्रवाई करें, और हमें सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वाभिमान के साथ सभी मिलजुल कर रहे हैं, और जो माहौल ख़राब करते हैं ऐसे तत्व, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हम एक हो जाएं। यही बात करने के लिए आए मेरे दोस्तों। आशा करूँगा प्रशासन भी और हम सब देशवासी मतलब कानून का और मिलजुल कर रहने का प्रयास करें। किसी भी प्रदेश में इस तरह का माहौल ख़राब नहीं करें। इसमें आपकी भी बदनामी होती है, सरकार की भी बदनामी होती है, और कुछ नहीं मिलने वाला, बुराई के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला उन लोगों को। ये बात कहने के लिए आया हूँ मेरे दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारती, जय संविधान, भारत माता की।